पूरी दुनिया इस समय कोरोना वैश्विक महामारी से परेशान है, लेकिन ऐसे समय में भी नाइजीरियन ठग भारतीय लोगों से ऑनलाइन ठगी करने में लगे हुए हैं। पुलिस ने ऐसे ही 3 अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 लाख रुपए नगद और 48 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। बरेली पुलिस लाइन में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि एएसपी अभिषेक वर्मा और ट्रेनी एएसपी अभिमन्यु मांगलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल ये लोग हवाला के जरिए करोड़ों रुपए नाइजीरिया तक पहुंचाते थे। एसएसपी ने इसके अलावा बताया कि ये लोग गरीब लोगों को लालच देकर उनका खाता खुलवाते थे और उनके एटीएम और चेकबुक अपने पास रख लेते थे। फिर नाइजीरिया में बैठे ठग दूसरे लोगों के बैंक खातों से रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। उनकी टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो अकाउंट में फ्रॉड करते हैं वैसे एक गैंग को पकड़ा है, जिसके 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक थाना B3 चैनपुर क्षेत्र का, एक जनपद बदायूं का और एक थाना फरीदपुर क्षेत्र का है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस मोडस ऑपरेंडी पे काम करने वाले और इनके साथ जुड़े हुए और भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें नाइजीरियन ग्रुप का भी नाम सामने आया। उसमें एक सदस्य के नाम भी मिले हैं और भी हमारे पास लिंकेजेस मिली है जिस पे काम चल रहा है। ये मूलतः लोगों को फ़ोन करके फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू तथा अन्य मोडस ऑपरेंडी के थ्रू लोगों के अकाउंट हैक करके अपने अकाउंट में ये पैसे मंगाते थे। जो अकाउंट ये क्रिएट कराते थे वो आम नागरिकों के, मुख्यतः गरीबों को ये तरह तरह के झांसे देके उनसे अकाउंट खुलवाते थे, उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खुलाते थे और उसमें जिस व्यक्ति से ठगी करते थे उनके पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको तुरंत निकाल लेते थे, जिससे कि अकाउंट ब्लॉक होने के पहले ये सारी की सारी रकम जो ठगी के थ्रू ट्रांसफ़र की होती थी उसको निकाल लेते थे। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इस पे सुनियोजित तरीके से पुलिस टीम काम कर रही है और आगे भी काम करेगी और लोगों की गिरफ्तारी और बरामदगी हम कराने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर फरीदाबाद में कांग्रेसियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत सभी ने राजीव गांधी अमर रहे, कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी ने देश हित में किए उनके अच्छे कार्यों का स्मरण करते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आज देश टेक्नोलॉजी में अग्रसर है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी की ही देन है। सर, हम ये चाहेंगे कि अब राजीव गांधी जी की जो आज 29वां बलिदान दिवस है, हम सब कांग्रेस जन उसके उपलक्ष्य में एकत्रित हुए और उनको फूलों की श्रद्धांजलि अर्पित की है। सच्ची श्रद्धांजलि राजीव जी के प्रति ये होगी कि हम उनके बताए गए रास्ते पर चले। उन्होंने जो मॉडर्न इंडिया का सपना हमें दिया था और पूरा भी किया था, उसी में हम आगे बढ़े और आगे युवा पीढ़ी को भी यही संदेश दें कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। देखिए, आज हम ही नहीं, पूरा देश, पूरा राष्ट्र स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहा है और हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिसमें बलिदानों की झड़ी लगी हुई है और जिन्होंने देश के लिए बहुत को अपनी जानें कुर्बान की। और जहाँ तक देश की बात आई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करवाए और हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हम उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, आपने कहा कि देश की बात, अगर कहीं आधुनिकता में कहीं बात आती है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। उत्तराखंड के काशीपुर में डीएलएड के 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरे कर चुके अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर काशीपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि उत्तराखंड के कई छात्र छात्राएं 2 वर्ष के डीएलएड के पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, जिसके बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश सरकार से लगातार सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की मांग की जा रही है, जिसको लेकर काशीपुर में डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री को संबोधित कर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और शिक्षा मंत्री से जल्द नियुक्ति की मांग की है। 2019 दिसंबर में अपना डाइट का 2 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें नियुक्त करने का वचन दिया था कि हमारी उनकी जिम्मेदारी है हमारी नियुक्ति करना, लेकिन आज 5 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि कोर्ट में मामले को लंबित बताया जा रहा है और कोर्ट में हम देख रहे हैं कि पदोन्नति से संबंधित, रिटायरमेंट से संबंधित सारे बात निपटाए जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हम लोगों ने
डाइट में रहकर 2 वर्ष का अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है दिसंबर में, और जब प्रदेश में 3000 से अधिक रिक्त पद हैं शिक्षकों के, तो हमें अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा। और हम इस मांग को लेकर माननीय एसडीएम जी के पास आए थे कि हमारी मांग, हमारा ज्ञापन शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए। हमें पता चला था कि विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में 3000 से ज़्यादा पद खाली हैं और सरकार द्वारा अधिकतर ये कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तो जैसे अगर हमने ये डीएलएड वालों को इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रखा है जिससे उन्हें बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम्स पता हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को गुणवत्ता अगर शिक्षा में लानी है तो हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति करी जाए। उत्तराखंड के सितारगंज स्थित केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी योगेश कुमार की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। सुबह 10:30 बजे से सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से जेल प्रशासन ने योगेश को सीएचसी सितारगंज भेजा था, जहां डॉक्टरों ने योगेश को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि योगेश कुमार मूल रूप से बदायूं का रहने वाला था, जो कि अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 7 वर्ष की सजा काट चुके योगेश को 4 महीने पहले हरिद्वार से केंद्रीय कारागार सितारगंज में शिफ्ट किया गया था, जिसकी बुधवार को मृत्यु हो गई। योगेश कुमार नाम के व्यक्ति को लगभग 11:10 के आसपास जो यहाँ लाया गया केंद्रीय कारागार से, जो कि यहाँ पे मृत अवस्था में आया, और जो संभवतः उसकी जो जान जाने की जो वजह है वो उसकी हार्ट अटैक जो है संभावना लग रही है। बाकी हमने जो है पुलिस को सूचना दे दी है और जिलाधिकारी महोदय को सूचना भिजवा दी है, और जो है जो कानून की पोस्टमार्टम होगा इसका, उसके बाद फिर जो जेन्युइन कॉज होगा वो पता चल पाएगा कि मौत में